बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस टॉक्स उर्दू में तमाम दोस्तों को प्यार मोहब्बत और चाहत से मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप डैट कि आप सब ठीक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तमाम भाइयों को दोस्तों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे बटेर फार्मिंग के हवाले से। अगर आप बटेर फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी अहम बातें हैं और इसमें कितना प्रॉफिट है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट हो, कितनी जगह हो, ये कैसा बिज़नेस है, बटेर कितने दिन में तैयार हो जाता है और कितने दिन का हो कि जब मार्केट में सेल किया जाए तो अच्छी अर्निंग होगी। इसके अलावा मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा बल्कि लास्ट तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल बिज़नेस टॉक्स उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बज़रिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, अगर आप बटेर फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अहम बात आपके पास एक्सपीरियंस तजर्बा का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि आप तजर्बा कहाँ से हासिल करें। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने करीबी किसी दोस्त या रिश्तेदार के हवाले से, उनके लिंक से किसी ऐसी जगह पे जाएं, किसी ऐसे फार्म का, बटेर फार्म का विज़िट करें कि जहाँ पे ऑलरेडी ये बिज़नेस चल रहा हो। वहाँ पे आप पहुँचे, उनसे मालूमात लें, उधर थोड़ा वक्त आप गुजारें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ फार्म का विज़िट करें मज़ीद नई चीज़ें जानने के लिए। तो आपके पास काफ़ी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास एक लहे मल, एक पैटर्न जो आपका अपना नेचुरली होगा वो तैयार हो जाएगा। उसको लेके आप चलें। ठीक है। तो आप अच्छा खासा और ज़बरदस्त इस बिज़नेस को लेकर चल सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद बात करते हैं कि बटेर फार्मिंग का बिज़नेस कम अज़ कम कितने बटेर के चूज़ों से स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास कम से कम 2000 बटेर लाजमी होने चाहिए। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है, पैसे कम हैं, तो 2000 बटेर आप लाजमी ख़रीदें। इसमें ये होता है कि अगर आप जितने ज़्यादा बटेर अपने फार्म पे रखेंगे आपको उतनी ही प्रॉफिट होगी। ठीक है, उतनी ही प्रॉफिट होगी। इसमें ये होता है कि अगर आप अपने पास मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखते हैं, पैसा ज़्यादा रखते हैं, तो 5000, 8000, 10,000 और जगह आपके पास काफ़ी है, उस हिसाब से आप बटेर के चूज़े खरीदें। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि बटेर के चूज़े ये अंडे से हमें खुद निकालने पड़ेंगे या ये कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, बटेर के चूज़े हैचरी मशीन होती है जहाँ से निकलते हैं, और हैचरी मशीन हर शहर में मौजूद होती है। वहाँ से पता करके आप हैचरी का वहाँ से बटेर के जो चूज़े होते हैं वो ख़रीद सकते हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि जो बटेर का चूज़ा होता है वो 17 दिन हैचरी मशीन में रहता है, अंडा उसके बाद तैयार होता है। और जब पहले दिन को होता है तब हैचरी मशीन वाले सेल कर देते हैं अपने कस्टमर को। वहाँ से आपने ख़रीदना है और अपने फार्म पे लेके आना है। वो जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा होगा वो भी आपका अपना ही होगा। वो डिपेंड करता है आपका मतलब कितना ज़्यादा दूर फार्म है या कितना होगा। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। वो कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ का कम भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास शेड प्रॉपर हो तो ज़बरदस्त है। अगर प्रॉपर शेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये बिज़नेस अपने किसी भी एक या दो कमरों के अंदर भी कर सकते हैं। एक कमरे के अंदर इजीली 2 से 3 हज़ार जो बटेर है वो पल सकता है। ठीक है। अगर बड़ा कमरा है तो उसमें
और भी ज़्यादा जो बटेर के चूज़े हैं वो आप रख सकते हैं और ये बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये आप बिज़नेस स्टार्ट करने लगें तो अगर तो आपके पास 5,000 तक 4,000 तक बटेर हैं तो इसमें ये होगा कि मज़दूर रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ख़ुद भी इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे आप ये बिज़नेस करें, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को मैंने हैंडल करना है और ख़ुद ही लेके चलना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी प्राइस की कि जब चूज़ा पहले दिन का हैचरी मशीन से निकलता है तो इसकी क्या प्राइस होगी। तो दोस्तों मैं प्राइस के हवाले से आपको बताता चलूँ, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में तो अभी फ़िलहाल एक चूज़े की कीमत 13 रुपये है, जो पहले दिन का होता है हैचरी मशीन से जब निकलता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये 30 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा दिन लगाएं तो ज़्यादा दिन भी लगा सकते हैं। 30 दिन का जब ये तैयार होता है तो इसका वेट राउंड अबाउट 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम से कुछ ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है या 100 ग्राम तक भी, या इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो 30 दिन में ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने इनको कर देना है सेल। ठीक है, तो सेल प्राइस क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि ये कितने में बिकेगा। तो दोस्तों जो 100 ग्राम का आपका बटेर होगा उसकी कीमत इस वक्त 40 रुपये, 38 रुपये, 39 रुपये ये प्राइस है। ठीक है, और जैसे ही जौन सा भी आपका बटेर जिसका वेट 110, 20, 30 होगा तो वो वाला बटेर आपका महंगा बिकेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके सेल हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी फीड की। तो दोस्तों इसको आपने कौन सी फीड खानी है, फीड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जो मार्केट में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी वाली जो फीड है वो आप इनको खिलाएं। ठीक है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की फीड खाने से इनकी जो ग्रोथ रेशो है वो सही कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और ये बीमार वगैरह भी नहीं होते। और अगर फीड जो है वो लो क्वालिटी की हो तो ये वज़न भी जल्दी ग्रोथ नहीं करेंगे और ये बीमार भी पड़ जाएंगे, और जैसे ही ये बीमार हों तो इनको संभलने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, और ये मर भी सकते हैं। उसके अलावा बटेर फार्मिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये दोस्तों ये है कि आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, मतलब आपका टेम्परेचर 15, 10, 5 और 20 से कम कम हुआ तो इनको सर्दी लगेगी और ये इनके लिए अच्छी बात नहीं होगी और ये बीमार भी हो सकते हैं। तो इनका टेम्परेचर नॉर्मल जब ये आप लेकर आते हैं, जब ये पहले दिन का होता है, उस वक्त इनका टेम्परेचर आप 30 सेंटीग्रेड यहाँ तक रखें, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो ये 25 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी रह सकता है। और आपको यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखना है। गैस का चूल्हा, ठीक है, हीटर जिसको बोलते हैं वो ले ले, गैस वाला और बिजली वाला हीटर, 2 हीटर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 2 हीटर होंगे तो 5 दफ़ा लाइट नहीं आ रही होती तो आपका जो गैस का हीटर है वो आपको काम देगा, और 5 दफ़ा गैस की लोड शेडिंग होती है तो फिर आपको जो बिजली का हीटर है वो आपके काम आएगा। तो दोनों आपके पास होने चाहिए एमरजेंसी के लिए। ठीक है, और बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि गैस और जो बिजली दोनों ही ना हो, उस सूरत में आपके पास गैस का सिलेंडर होना चाहिए जिसको आप
इनके टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें वो हो आपके पास। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इनकी बीमारी के हवाले से। तो ये बीमार नहीं होते, बीमार ये उस वक्त होंगे जब इनको ठंड लगेगी, सर्दी लगेगी। तो अगर आप इनका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो इनको आमतौर पर जब ये बीमार होते हैं, जिस तरह ठंड लगेगी इनको या फिर बुखार हल्का फुल्का, तो जो आम तौर पे इंसान को जो जब उसे बुखार होता है तो जो मेडिसिन वगैरह दी जाती है वो ही खिला दें बारीक पीस कर, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि इसकी जो फीड की बोरी है वो कितने रुपए में मिलेगी। तो इसकी जो फीड की बोरी है वो इस वक्त मार्केट में उसकी प्राइस 3,000 रुपये हो गई है, जो कि पहले 2700 थी, फिर 2750, 2800, 2900 और अब 3,000 में आपको मिलेगी। 3,000 से कम भी मिल सकती है, 3,000 से ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है डीलर के ऊपर। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मतलब हो गया होगा कि कितनी जो है इसकी फीड है की बोरी है। उसके बाद जो 1,000 बटेर है दोस्तों वो आपकी 4.5, 5, 4, 5, 4.5 इतनी फीड की बोरियां खाता है 30 दिन के अंदर 1,000 बटेर का चूज़ा, ठीक है। तो 2,000 होगा तो 9 या 10 बोरियां खाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपके पास जितने ज़्यादा बटेर होंगे आपकी फीड की बोरियां यूज़ होंगी। और इसके अलावा आपका ख़र्चा क्या होगा जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। आपके पास पानी के लिए जो बर्तन होता है, जो टैंकी होती है वो हो आपके पास, वो ख़रीदनी है आपने। और नॉर्मली वो 150-200 की एक टैंकी मिल जाती है। फीड का बर्तन ख़रीदना है आपने वो भी नॉर्मली आपको 100-150 तक अच्छे वाला मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए अगर जब ये आप स्टार्ट करें तो आपने सर्कल बनाना है, उसके लिए जो गत्ता शीट होती है वो आप ख़रीदें, ठीक है। तो वो भी तकरीबन आपको गत्ता एक का जो एक पीस है जो कि 6 फीट लंबा होता है और चौड़ाई में मेरा ख्याल 1 फीट तक होता है, 1 फुट होता है, उसकी कीमत आपको 100 रुपये 120 रुपये तक वो मिल जाएगी शीट। तो इस तरह वो आपको शीटें लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए नीचे इनको, मतलब इनके क्या रखना है आपने, जो लकड़ी का वो भूसा होता है ना, आपने नीचे वो रखना है जिसको बोरा भी बोलते हैं, वो आप इनके नीचे रखेंगे और ऊपर ये वॉक करेंगे, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी बात जो आपने पूछनी हो, जो आप समझते हैं कि ये वाली बात भी मुझे बतानी चाहिए थी, एज आ इंसान मैं वो बताना भूल गया हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा कमेंट बॉक्स में, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल बिजनेस टॉक्स उर्दू को सब्सक्राइब कर लें परमानेंटली, ताकि आप मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ और मज़ीद अच्छी वीडियोस हमारी देख सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना है लाजमी, नोटिफिकेशन फॉर ऑल पे कर देना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।